पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, जय जय आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आपके एक वचन पर दृढ़ विश्वास करके उन ध्रुव जी ने भगवान को 5 महीने में प्राप्त कर दिया। ये किसका वचन था? आपका ही तो वचन था गुरु जी। ध्रुवपद मपियातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं। आपकी कृपा से उन ध्रुव जी ने 5 साल का बेटा 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर दिया। प्रभु इतना ही नहीं, आपके एक वचन पर विश्वास करके देखो, प्रहलाद जी ने उस भगवान को खंबे से प्रकट करके दिखाया। ये आपके वचन है। आपकी जय हो, जय हो, स्तुति गाई। नारद जी और प्रसन्न हो गए। नारद ने कहा, भक्ति माता चिंता मत कर, मैं तेरे बेटों को जिंदा करूंगा, स्वस्थ करूंगा। लग गया नारद। अब कोई ब्राह्मण कहेगा कि मैं तुम्हारे बच्चों को कोई बीमार आदमी ठीक करूं, तो क्या करेगा ये ब्राह्मण देवता? बोलो, पूजा पाठ करन हवन पूजा पाठ। ऐसी नारद जी भी ब्राह्मण का पुत्र है, ब्रह्मा का पुत्र है, इसलिए ब्राह्मण है। पूजा पाठ शुरू कर दिया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए वेद पाठ किया। हमारा वेद वेदांत घोषिष्या गीता पाठिर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथं शिक्षोत्थितो बला। वेद पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ का एक बार नहीं कई बार, मुहुर्मुहु कई बार गीता पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहा। अब एक डॉक्टर साहब अपने खजाने की सारी दवाई खिला दे और फिर भी उसका सर दर्द ठीक ना हो, क्या कहेगा डॉक्टर? आगे भेज दो इसको, अपनी दवाई काम नहीं करती। नारद जी के पास जितनी दवाई थी सब खर्च कर दी, सब लगा दिया। हमारे पास दवाई क्या है? ये पुराण शास्त्र सब पढ़ा दिए, सब सुना दिए, पर स्वस्थ नहीं हो रहा। अब नारद जी सोच रहा कहां राइफल करूं, इसको कहां भेजूं? परेशान हो गया नारद। तो जैसे नारद परेशान हुआ तो आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदेव मानसे क्षिप्यतामिति उद्यमः सफलस्ते भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी उद्यम करो, लगे रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या कहा? मेहनत करते रहो, सुनाते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद ने कहा, इतनी तो कर रहा हूं मेहनत, वेद पढ़ा दिया, वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, गीता सुना दी, धर्म अनुष्ठान सब कर दिया, वे ठीक नहीं हो रहे, क्या करूं, क्या सुनाऊं? तो आकाशवाणी ने कहा, सत्कर्म करो। क्या कहा? सत्कर्म करो। नारद जी का जो सत्कर्म नहीं हुआ, जो पाठ पूजा हुई, ये भी तो सत्कर्म है। कौन सा सत्कर्म करो? सुनो ध्यान से। आकाशवाणी ने कहा, किसी संत से पूछो। किस संत से पूछो? तब बलि भारत वर्ष में अच्छा कि संत घूमने लगे हैं, जब तक कुछ और के स्थिति ऐसी है, न तो दवाई का नाम बताया और ना ही डॉक्टर का नाम बताया। सीधी बात है। अरे ये भी नहीं कहा कि ये सत्कर्म है, और ये भी नहीं कहा कि वो संत बताएगा। संत यानी डॉक्टर, और सत्कर्म यानी दवाई। तो न तो दवाई का नाम बताया, ना ही डॉक्टर का नाम बताया। हो जो अब किसके पास जाऊं? इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो। तो नारद जी कहते हैं, मैं संतों के पास गया और संतों से पूछा कि बताओ महाराज, आप बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? तो छोटा छोटा जो संत है ना, नारद हिंदे पहले बाज, इतना बड़ा महात्मा नारद पूछ रहा है कि सत्कर्म किसे कहते हैं?
पर जो बड़े बड़े महात्मा थे उन्होंने मौन धारण कर दिया। अरे जो अपोलो में इलाज करवाता है डॉक्टर, वो यदि किसी छोटे मोटे डॉक्टर से पूछे कि भाई सिरदर्द की दवाई बताओ क्या होती हो, क्या कोई डॉक्टर बता सकता है? बोले महाराज बड़े बड़े ऑपरेशन तुम करते हो तो सरदर्द की गोली मुझसे पूछ रहे हो। वही हाल है, नारद जी से कह रहे हैं बड़े बड़े सत्कर्म तो आप करवाते हो, नारद जी हमसे पूछ रहे हैं। पर जो अपने आप को बड़े कहते थे कि हम बहुत बड़े, उनके पास नारद गया, उन्होंने मौन धारण कर दिया। हमारा काल मौन व्रत चल लगी। मूकी भूतास तथा नीतु यंतस्तु पलायिता। कुछ मौनी बाबा बन गए, कुछ इधर उधर चले गए, पर नारद जी को किसी ने उत्तर नहीं दिया कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी ने कहा फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे बद्रीनाथ चलना चाहिए। बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण नित्य निवास करते हैं, उन्हीं से पूछूंगा कि ये सत्कर्म किसे कहते हैं। अब कहते हैं हे बड़े भाइयों, हे सौनकादिर्षियों, मैं तो नर और नारायण से मिलने के लिए आ रहा था कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नर नारायण तो मिले नहीं, आप जैसे प्रतिमूर्ति मिल गए उनकी, सनकादिक ऋषि आप मिल गए, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं। कथा वही बना दी घूमघाम। आप बताओ, आप कोई कम संत नहीं है महाराज। ये द्वार पालो हरिपुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो। ये शाम भूभंग माता, आप कोई कम संत नहीं है, आप सदेह है। इस देह को लेकर के आप वैकुंठ चले गए, और वैकुंठ में जाने से जब भगवान के पार्षदों ने जब आपको मना कर दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, तो आपने ऐसा क्रोध किया कि भगवान के पार्षदों को शाप दे दिया कि तुम जाओ और राक्षस बन जाओ। द्वारपालो हरिपुरा, भगवान के द्वारपालों को आपने श्राप दे दिया और वो धरती पर राक्षस बन गए। पर आपकी ही कृपा से जब आपने उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तो आपकी ही कृपा से वो अपने अपने स्थान पर पहुंचे। ये आपकी प्रतिभा है, ये आपकी महिमा है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में यह है कि बुढ़ापा तो कभी आपको आता ही नहीं। ये जो ऋषि है ना, 4 ऋषि, ये हमेशा 5 साल के रहते हैं। पंचहायन संयुक्ताः पूर्वे साम पूर्वजा, बचे ही दादाओं के परदादा क्यों नहीं हो जाए सनकादिक ऋषि 6 साल का नहीं होने कभी 5 साल के रहते हैं, भले दादा के परदादा क्यों ना हो जाए। इसलिए महाराज इसका प्रताप क्या है कि हरिशरणम 24 घंटे आप हरिशरणम मंत्र जपते हैं। इस मंत्र का चमत्कार यह है कि जरा युष्मान न बाधते, जरा कहते हैं बुढ़ापा कभी आपको आता नहीं है। इसलिए आप बताइए कि कौन सा वो सत्कर्म है जो आकाशवाणी ने कहा। चारों भैया मुस्कुरा पड़े और बोल पड़े ना, मेरा छोटा भाई महाराज इतनी सी छोटी बात के लिए तू चिंता कर रहा है, चिंता छोड़, समाधान हमारे पास है। बोल पड़े मां चिंता गुरुदेवर से हर समचित्ते समावः उपाय सुख साध्युत्र वर्तते पूर्वैव हि। मां चिंता मत करो देवर से समाधान मेरे पास। क्या समाधान है? नारद जी खुश हो गया। बताओ भाइयों क्या समाधान है? बोले जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो वो सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवतालापः सुख गीत सुखादि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृतोधे। जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो वो सत्कर्म कोई और नहीं है, वो ज्ञान विद्या है।
जिस सत्कर्म को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं है श्रीमद् भागवतालापा सुखगीत सुखादिवी। सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से जो निकला हुआ गीत है श्रीमद् भागवत, वही सत्कर्म है। नारद का मुख फिर लटक गया। क्या हुआ? बोले महाराज आपने ढंग से बात कही, मैं जानता हूँ भागवत क्या है, मेरे बाप ने मुझे खूब पढ़ाई है, ब्रह्मा जी ने भागवत। तो क्या है भागवत? बोले मैं जानता हूँ भागवत क्या है। क्या है? वेदा उपनिषदा सारा श्रीमद् भागवती कथा। वेदों उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। हे मेरे बड़े भाई, जब मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, जब उनसे जब ये ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए तो ये वेदों की व्याख्या, वेदों का सार श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा? जब वेदों से कुछ नहीं हुआ, भागवत से क्या होगा? बोलो जय श्री राम। सनकादियों ने समाधान दिया, ध्यान से सुनो। देखो नारद, तुम भागवत के मर्मज्ञ हो करके ऐसा कह रहे हो। वेद है वृक्ष, आम उठाओ वेद, और श्रीमद् भागवत है फल। क्या है? फल। अब तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए हुए हो और तुम्हारे यहाँ सुंदर आम का पेड़ लगा रखा, आपने 2 फल निकाले पके हुए और काट करके मेहमान जी को दे दिए। उसने फल खाए और कहने लगा कि वाह महाराज कितना मीठा फल है, कहां से लाया? बोले घर का पेड़ है। अच्छा कहाँ है पेड़? बोले ये है सामने। ओहो, ये फल जब इतना मीठा है तो ये पेड़ कितना मीठा होगा? फल को त्याग करके यदि पेड़ की टहनी को चबाने लग जाए, क्या उसको रस मिलेगा? नहीं। उसी प्रकार नारद जी, वेद है आम का वृक्ष और ये भागवत है सर्वस्व निचोड़ फल, इसलिए जो काम फल कर सकता है वो ये वेद कभी नहीं कर सकता। दूध से ही घी बनाया जाता है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी कर सकता। घी में आप परांठा बनाते, दूध में नहीं बन सकते। घी से दीपक जलता है, दूध से नहीं जल सकता। जबकि दूध से ही घी निकला है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध कभी नहीं कर सकता। हे नारद जी, उसी प्रकार जो काम भागवत कर सकती है वो तुम्हारे अन्य धर्म शास्त्र कभी नहीं कर सकते। प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज और बोल पड़े, मेरे आज भाग्य खुल गए नारद जी, ये सनकादिक ऋषियों जो आपके दर्शन हो गए। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्पितेन सत्संगमं जनवते पुरसो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विदाय हितदोदयते विवेकः। हे सनकादिक ऋषियों, मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, पर जब तक आप जैसे महापुरुषों का आशीर्वाद नहीं लेगा, आपके चरणों में प्रणाम नहीं करेगा, तब तक वो उन शास्त्रों का मर्म समझ नहीं सकता। पढ़ तो सकता है, समझ नहीं सकता। आप जैसे महात्माओं के दर्शन भी ऐसे नहीं हो सकते। कैसे होंगे? बोले भाग्य उदय बहुजन्म समर्जिते। जब किसी के बहुत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तब आप जैसे महात्माओं के दर्शन होते हैं, और तब हमें आपके द्वारा सत्संग मिलता है, और तब हमारे अज्ञान चले जाता है और ज्ञान का दीप उदित हो जाता है। जय आपने मार्ग बताया है, इसलिए आपके ही मुख से हम भागवत की कथा सुनना चाहते हैं। अब आप सुनाओ। नारद जी ने जब ये कहा कि आप सुनाओ, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा ठीक है, हम तो इसीलिए घूम रहे थे। बताओ महाराज कहाँ कथा का आयोजन होना चाहिए? तो सनकादिक ऋषि बोले आयोजन तो हरिद्वार में होना चाहिए। कहाँ पर? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदना
माँ गंगा का पावन दरबार हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होना चाहिए। बोल भागवत भगवान की जय। देखो ये जो कथा से वर्ण जो संवाद जहां चल रहा है ना, बद्रीनाथ में चल रहा है। और कथा कहां करी जाए? हरिद्वार में। क्यों जी? बद्रीनाथ में कथा नहीं हो सकती? हरिद्वार कौन चल कर क्या? बोले ये इस जमाने की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है जब कोई बद्रीनाथ पहुंच नहीं पाता था। वैसे तो कोई जाता नहीं था बद्रीनाथ, और जो जाता था ना तय ढोल बजे के याद है, क्योंकि उसकी संभावना नहीं है लौटेगा कि नहीं लौटेगा। क्योंकि जो बद्रीनाथ जाता था वो वहीं का हो जाता है। ऐसी परंपरा आज तो लोग प्रति साल जाते हैं बाबा के दर्शन करके। और ये उस जमाने की बात है जब कोई जाता ही नहीं था। जब जाता था तो परमहंस बिरते। इसलिए कथा का आयोजन वहां पर होना चाहिए जहां पर हजारों लोग इस कथा का पान कर रहे हैं। हरिद्वार है बीच की भूमि, मध्य की भूमि। दिल्ली वाला यदि कथा सुनना चाहे वो भी सुन सकता है। उत्तर प्रदेश वृंदावन से यदि कोई कथा सुनना चाहे तो वो भी सुन सकता है। गढ़वाल से कोई आना चाहे वहां भी आ सकता है, और बद्रीनाथ से आना चाहे तो आ सकता है। क्योंकि मध्य की भूमि है। अंदर और बाहर यदि अंधेरा हो ना, और दहरे पर तुमने यदि दीपक जला दिया, मतलब भीतर भी अंधियार और बाहर भी, यदि बीच में तुमने लाइट खड़ी कर दी दहरी पर, तो अंदर भी उजाला होगा और बाहर। पहले जमाने लोग करते थे बल्ब बहरी कम बांधते हैं, खिड़कियों तंगियों है, भीतर भी उजाला बह मध्य की भूमि हरिद्वार में होना चाहिए। ठीक है हरिद्वार में सब चल पड़े। हरिद्वार में नारद जी ने चारों भाइयों को लाया। अब उस समय ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि टेंट लगाओ।